कुंती, एक जवान राजकुमारी, एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गई थी। एक ऋषि से मिले वरदान का नतीजा उसके विवाह से पहले ही एक पुत्र कर्ण के जन्म के रूप में सामने आया। सामाजिक मानदंडों से फेर कर उसने उसे त्यागने का दुखद फैसला लिया। एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। कर्ण का भविष्य अनिश्चित था। एक सारथी की पत्नी राधा को बच्चा मिला और उन्होंने उसे अपना लिया। सारथी के बेटे के रूप में पले बढ़े कर्ण का असली वंश एक रहस्य बना रहा। प्यार भरे पालन पोषण के बावजूद उन्हें लगातार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सूत पुत्र के रूप में उनकी सामाजिक स्थिति ने उनके असाधारण कौशल पर हमेशा एक साया रखा। दुनिया ने उन्हें कमतर समझा, लेकिन कर्ण अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ थे। वह पहचान चाहते थे, जातीय के साथ साथ अपनी वीरता दिखाने का मौका चाहते थे। उनकी यात्रा उन्हें द्रोणाचार्य, एक सम्मानित गुरु के पास ले गई। हालांकि पूर्वाग्रह ने फिर से अपना कुरूप रूप दिखाया। द्रोणाचार्य ने सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होकर कर्ण को सिखाने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति ने कर्ण के दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्होंने परशुराम, द्रोण के ही गुरु, को ब्राह्मण के रूप में छिपकर ढूंढा। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध में महारत हासिल की। एक प्रतिभाशाली योद्धा साबित हुए। उनका कौशल सबसे कुशल योद्धाओं को भी पीछे छोड़ गया। लेकिन किस्मत, ऐसा लग रहा था, हर मोड़ पर उनका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। कर्ण की धनुर्विद्या अद्वितीय थी। उनका निशाना सटीक था। उनके तीर तेज और लीथल। उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था जो अकल्पनीय विनाश करने में सक्षम थे। भगवान शिव द्वारा स्वयं भेंट किया गया विजय धनुष उनका प्रिय अस्त्र था। यह धनुष अपने धारक को विजय दिलाने की गारंटी देता था, जो कर्ण को युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय योद्धा बनाता था। कर्ण सिर्फ एक कुशल धनुर्धर ही नहीं, बल्कि कई तरह के अस्त्रों शस्त्रों के महारथी थे। वह तलवारबाजी, गदा युद्ध और कुश्ती में निपुण थे। उनकी शारीरिक शक्ति केवल उनके साहस से ही मिलती थी। उन्होंने खतरे के सामने कभी डर नहीं दिखाया। हमेशा कम वोटरों की रक्षा करने और जो वह सही मानते थे उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे। कर्ण के कौशल वर्षों के कठोर अभ्यास और अटूट समर्पण से निखरे थे। वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते रहे, अपनी योग्यता साबित करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। वह अपने जन्म के कारण होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते थे। हर चुनौती, हर बाधा उनके रास्ते में आई, बस उनके इरादों को और मजबूत करती गई। लेकिन कर्ण की महानता सिर्फ उनके युद्ध कौशल में ही नहीं थी। वह अपनी दरियादिली और अपने धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह अपने वचन के पक्के थे, हमेशा अपने वादों पर खरे उतरते थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कर्ण धार्मिकता में विश्वास रखते थे और जिनके साथ अन्याय होता था उनके लिए खड़े होते थे। उनके गुण युद्ध के मैदान में उनके कवच की तरह चमकते थे, जो उन्हें जन्म से नॉन तो कर्म से एक सच्चा क्षत्रिय बनाते थे। कर्ण की कहानी दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट वफादारी का जिक्र किए बिना अधूरी है। कुरु राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान कर्ण ने अखाड़े में प्रवेश किया। उन्होंने पांडवों के नायक अर्जुन को कौशल से टक्कर दी। हालांकि कर्ण के प्राइड का क्षण बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। जब द्रोण के साले कृपाचार्य ने उनके वंश पर सवाल उठाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि एक सारथी का बेटा राजकुमारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं है। यह अपमान कर्ण को गहराई से चुभा, उनके साथ हो रहे अन्याय को उजागर करता हुआ। यह निराशा का ही क्षण था जब कौरवों के सबसे बड़े भाई
दुर्योधन ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। कर्ण की योग्यता को पहचानते हुए और एक मूल्यवान मित्र हासिल करने का अवसर देखते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाने की पेशकश की। दोस्ती और सम्मान के इस कार्य ने उनके बंधन को जीवन भर के लिए मजबूत कर दिया। दुर्योधन के जेस्चर से अभिभूत होकर कर्ण ने उनके प्रति अटूट निष्ठा की कसम खाई। उन्होंने हर सुख दुख में उनका साथ देने का वादा किया। इस घटना ने कर्ण के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उन्हें आखिरकार स्वीकृति और पहचान मिली। हालांकि यह अक्सर बदनाम कौरव राजकुमार से मिली थी। उस दिन से कर्ण दुर्योधन के सबसे करीबी विश्वास पात्र और उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। उन्होंने दुर्योधन के सभी कामों में उनका साथ दिया, यहां तक कि जब वह जानते थे कि उनके मित्र गलत हैं। यह अटूट निष्ठा, हालांकि सराहनीय थी, अंततः उनके पतन का कारण बनेगी। कर्ण का भाग्य कौरवों के भाग्य से जुड़ गया, जिससे वह अटल त्रासदी के रास्ते पर चल पड़े।